अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. Arjuna asked, "My Lord, who is God and what is nature? What is matter and what is the self? What is that they call wisdom? And what is it that is worth knowing? I wish to have this explained." अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय को जानना चाहता हूँ. अथ त्रयोदशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. Lord Shri Krishna replied, "O Arjuna, the body of man is the playground of the self, and that which knows the activities of matter, sages call the self." श्री भगवान ने कहा, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है और इसको जो जानता है उसे तत्वज्ञ जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम. I am the omniscient self that abides in the playground of matter. Knowledge of matter and of the all-knowing self is wisdom. हे भारत, तुम समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो. क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. What is called matter, of what it is composed, whence it came, and why it changes, what the self is, and what its power, this I will now briefly set forth. इसलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो कार्य हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह संक्षेप में मुझसे सुनो. ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. Seers have sung of it in various ways, in many hymns and sacred Vedic songs, weighty in thought and convincing in argument. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में ऋषियों द्वारा विभिन्न और विविध छंदों में बहुत प्रकार से गाया गया है तथा सम्यक प्रकार से निश्चित किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा अर्थात ब्रह्म के सूचक शब्दों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है. महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. The five great fundamentals, earth, fire, air, water, and ether, personality, intellect, the mysterious life force, the 10 organs of perception and action, the mind, and the 5 domains of sensation. पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियां, 1 मन,
इंद्रियों के 5 विषय। चाद्वेषः सुखम् दुःखम् संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम् समासेन सविकारमुदाहृतम्। Desire, aversion, pleasure, pain, sympathy, vitality, and the persistent clinging to life. These are in brief the constituents of changing matter. इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना तथा धृति, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप में कहा गया है। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। Humility, sincerity, harmlessness, forgiveness, rectitude, service of the Master, purity, steadfastness, self-control. अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षमा, आर्जव, आचार्य की सेवा, शुद्धि, स्थिरता और आत्मसंयम। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। Renunciation of the delights of sense, absence of pride, right understanding of the painful problem of birth and death, of age and sickness. इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, व्याधि और दुख में दोष का दर्शन। आसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। Indifference, non-attachment to sex, progeny or home, equanimity in good fortune and in bad. आसक्ति तथा पुत्र पत्नी गृह आदि में अनभिष्वंग, तादात्म्य का अभाव और इष्ट और अनिष्ट के प्रति समचित्तता। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतेर्जनसंसदि। Unswerving devotion to me by concentration on me and me alone, a love for solitude, indifference to social life. अनन्य योग के द्वारा मुझ में अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव और असंस्कृत जनों के समुदाय में अरुचि। ध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। Constant yearning for the knowledge of self and pondering over the lessons of the great truth. This is wisdom. All else, ignorance. अध्यात्म ज्ञान में नित्यत्व अर्थात स्थिरता तथा तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा का दर्शन, यह सब तो ज्ञान कहा गया है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। I will speak to thee now of that great truth which man ought to know, since by its means he will win immortal bliss, that which is without beginning, the eternal spirit which dwells in me, neither with form nor yet without it. मैं उस ज्ञेय वस्तु को स्पष्ट कहूंगा जिसे जानकर मनुष्य
अमृतत्व को प्राप्त करता है। वह ज्ञेय है, अनादि परम ब्रह्म, जो न सत और न असत ही कहा जा सकता है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। Everywhere are its hands and its feet. Everywhere it has eyes that see, heads that think, and mouths that speak. Everywhere it listens. It dwells in all the worlds. It envelops them all. वह सब ओर हाथ पैर वाला और सब ओर से नेत्र, शिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है। वह जगत में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम् सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। Beyond the senses, it yet shines through every sense perception. Bound to nothing, it yet sustains everything. Unaffected by the qualities, it still enjoys them all. वह समस्त इंद्रियों के गुणों के द्वारा प्रकाशित होने वाला, परंतु वस्तुतः समस्त इंद्रियों से रहित है। आसक्ति रहित तथा गुण रहित होते हुए भी सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों का भोक्ता है। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। It is within all beings, yet outside, motionless, yet moving, too subtle to be perceived, far away, yet always near. वह ब्रह्म भूत मात्र के अंतर्बाह्य स्थित है। वह चर है और अचर भी। सूक्ष्म होने से वह अविज्ञेय है। वह सुदूर और अत्यंत समीपस्थ भी है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। In all beings undivided, yet living in division, it is the upholder of all, creator and destroyer alike. और वह अविभक्त है, तथापि वह भूतों में विभक्त के समान स्थित है। वह ज्ञेय ब्रह्म भूत मात्र का भर्ता, संहार करता और उत्पत्ति करता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्। It is the light of lights beyond the reach of darkness, the wisdom, the only thing that is worth knowing or that wisdom can teach, the presence in the hearts of all. वह ब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति और अंधकार से परे कहा जाता है। वह ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। वह सभी के हृदय में स्थित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। Thus, I have told thee in brief what matter is, and the self worth realizing, and what is wisdom. He who is devoted to me knows, and assuredly he will enter into me. इस प्रकार मेरे द्वारा क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेपतः कहा गया। इसे तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। Know thou further that nature and God have no beginning, and that differences of character and quality have their origin in nature only. प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तुम अनादि जानो, और तुम यह भी जानो कि सभी विकार और गुण प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। Nature is the law which generates cause and effect. God is the source of the enjoyment of all pleasure and pain. कार्य और कारण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और पुरुष सुख दुख के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणा कारणं गुणसङ्गोऽस्य तदसद्योनिजन्मसु। God, dwelling in the heart of nature, experiences the qualities which nature brings forth, and his affinity towards the qualities is the reason for his living in a good or evil body. प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इन गुणों का संग ही इस पुरुष के शुभ और अशुभ योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। Thus, in the body of man dwells the Supreme God, he who sees and permits, upholds and enjoys the highest God and the highest self. परम पुरुष ही इस देह में उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा कहा जाता है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। He who understands God and nature along with her qualities, whatever be his condition in life, he comes not again to earth. इस प्रकार पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य जानता है, वह सब प्रकार से रहता हुआ, व्यवहार करता हुआ भी पुनः नहीं जन्मता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। Some realize the Supreme by meditating by its aid on the self within, others by pure reason, others by right action. कोई पुरुष ध्यान के अभ्यास से आत्मा को आत्मा में आत्मा के द्वारा देखते हैं, अन्य लोग सांख्य योग के द्वारा, तथा कोई साधक कर्म योग से आत्मा को देखते हैं। अन्ये त्वेमवजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते केऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। Others again, having no direct knowledge, but only hearing from others, nevertheless worship, and they too, if true to the teachings, cross the sea of death. परंतु अन्य लोग जो स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से सुनकर ही उपासना करते हैं, वे श्रुति परायण लोग भी मृत्यु को निस्संदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्
तद्विद्धि भरतर्षभ. Wherever life is seen in things movable or immovable, it is the joint product of matter and spirit. हे भरत श्रेष्ठ, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है, उस सब को तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुई जानो. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति. He who can see the Supreme Lord in all beings, the imperishable amidst the perishable, he it is who really sees. जो पुरुष समस्त नश्वर भूतों में अनश्वर परमेश्वर को संभाव से स्थित देखता है, वही वास्तव में देखता है. समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम्. Beholding the Lord in all things equally, his actions do not mar his spiritual life, but lead him to the height of bliss. निश्चय ही वह पुरुष सर्वत्र संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ आत्मा के द्वारा आत्मा का नाश नहीं करता है. इससे वह परम गति को प्राप्त होता है. प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति. He who understands that it is only the law of nature that brings action to fruition, and that the self never acts, alone knows the truth. जो पुरुष समस्त कर्मों को सर्वशः प्रकृति द्वारा ही किए हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही वास्तव में देखता है. यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा. He who sees the diverse forms of life, all rooted in one and growing forth from him, he shall indeed find the Absolute. यह पुरुष जब भूतों के पृथक भावों को एक परमात्मा में स्थित देखता है तथा उस परमात्मा से ही यह विस्तार हुआ जानता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है. अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते. The Supreme Spirit, O Prince, is without beginning, without qualities, and imperishable. And though it be within the body, yet it does not act, nor is it affected by action. हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से यह परमात्मा अव्यय है. शरीर में स्थित हुआ भी वस्तुतः वह न कर्म करता है और न फलों से लिप्त होता है. यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते. As space, though present everywhere, remains by reason of its subtlety unaffected, so the self, though present in all forms, retains its purity unalloyed. जिस प्रकार सर्वगत आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सर्वत्र देह में स्थित आत्मा लिप्त नहीं होता. यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत.
As the one sun illuminates the whole earth, so the Lord illumines the whole universe. हे भारत, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम् ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम् च ये विदुर्यान्ति ते परम्। Those who with the eyes of wisdom thus see the difference between matter and spirit and know how to liberate life from the law of nature, they attain the supreme. इस प्रकार जो पुरुष ज्ञान चक्षु के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा प्रकृति के विकारों से मोक्ष को जानते हैं, वे परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।